हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12वीं का रोज का सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो उसमें पहली स्टोरी जो थी साहिब की वो खत्म हो चुकी थी। अब नेक्स्ट स्टोरी शुरू हो रही है। इसमें मुकेश के बारे में दिया गया है। आइए हम लोग सीधे टेक्स्ट पे चलते हैं। ये मुकेश कह रहा है यहाँ से बातें। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश कह रहा है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। ये बातें हमेशा रिमेम्बर करना। कौन कह रहा है? मुकेश कह रहा है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। ठीक है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग ए ऑन मास्टर। मुकेश जो है इस बात पे दबाव डालता है अपना खुद का मालिक होने के लिए। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? कह रहा है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ये बातें कौन कह रहा है बाबू? मुकेश कह रहा है। ही अनाउंसेज, वह इस बात की घोषणा की। वह कहा कि मैं क्या बनूंगा? एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? तब वो जंग पूछ रही, क्या तुम कुछ जानते हो कार के बारे में? आई आस्क, मैंने पूछी। मुकेश कह रहा है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ही आंसर्स, वह इस बात को जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधे वह मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं कार चलाना क्या करूंगा? सीख जाऊंगा। हिज ड्रीम्स, जो उसका सपना था, लुम्स प्रतीत हो रहा था। लाइक अ मिरेज, एक मरीचिका की तरह। एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, कह रहा है कि बीच में द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उन धूल भरी गलियों में, गलियों के बीच में उसका सपना एक मरीचिका की तरह प्रतीत हो रहा था। दैट फिल हिज टाउन, वो धूल उसके शहर को फील कर देती थी, भर देती थी। वो कौन सा शहर था बाबू? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर को डस्ट क्या भर देता था? गलियों को। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद जो शहर थी वो फेमस थी। फेमस माने प्रसिद्ध थी। बैंगल्स माने चूड़ी, और फॉर मतलब के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस था बाबू? चूड़ियों के लिए फेमस था। एवरी अदर फैमिली, फिरोजाबाद का हर परिवार, इन फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड, वो लगा हुआ था, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने में। फिरोजाबाद का हर परिवार चूड़ी बनाने में क्या था? लगा हुआ था। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब कंपनी जहां पर रहती है, और कह रहा है कि यह क्या है? सेंटर है, केंद्र है इंडिया का, भारत का। यह क्या है? एक केंद्र है। ग्लास, जो कांच की चूड़ियां बनाई जाती थी। वेयर, जहां फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहां पे परिवार अपने वंशज को खत्म कर देता था, बिता देता था काम करते करते वहां पे। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, कहां पे काम करते थे वो लोग? भट्टियों के चारों ओर। फर्नेस मतलब भट्टी होता है। भट्टियों के चारों ओर वो लोग काम करते थे और वहां पे अपनी जनरेशन खत्म कर देते थे, एक वंशज खत्म हो जाती थी। वेल्डिंग ग्लासेज, क्या करते थे चूड़ी बनाने में? पता है आप लोग क्या करना होता है? वेल्डिंग ग्लासेज, उन कांच की चूड़ियों को जोड़ते थे। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते थे फॉर ऑल द वुमेन, उन सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाते थे। इन द लैंड, जो इस भूमि पे थी। इट सीम्स, ऐसा लगता था। अनिश जनकरनी की जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाते थे लोग, वो सभी महिलाओं को बनाते थे, जितनी महिलाएं इस लैंड पे रहती थी, इस भूमि पे। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, मुकेश का भी परिवार उसी में से एक था। नन ऑफ देम नो, कोई नहीं जानता था उनमें से, दैट की इट इज इलीगल, यह अवैध है। फॉर चिल्ड्रेन,
किसके लिए? बच्चों के लिए। उन भट्टियों में काम करना कोई नहीं जानता था कि अवैध है कि अवैध है, कह रहे कोई नहीं जानता था। लाइक हिम, जैसे कि मुकेश काम कर रहा था, टू वर्क इन, जो काम कर रहा था इन ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों के में, विद द हाई टेम्परेचर, उन भट्टियों में टेम्परेचर जो तापमान था कैसा था? उच्च तापमान था, ज्यादा आंच थी वहां पे। कह रहा है कि इन डिगी सेल्स, छोटी छोटी जो थी धुकनियां थी, विदाउट एयर, जहां पे काम करते थे उसमें हवा नहीं जाती थी, एंड लाइट, और प्रकाश भी कुछ नहीं पहुंचता था वहां पे। दैट द लॉ, कह रहा है कि जो कानून है, इफ इन्फोर्स्ड, अगर उसको इन्फोर्स कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। देखिए आगे, अगर कानून लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम, तो उस मुकेश को भी वहां से, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन, और जो मुकेश के अलावा 20,000 बच्चे और काम करते थे उन भट्टियों में, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता था। ये आदेशन करेगा, अगर कानून इस पे लागू कर दिया जाए कि इतने कम उम्र के बच्चे नहीं काम करेंगे, तो 20,000 जो बच्चे काम करते थे उन बच्चों को भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता था। वेयर, जहां दे स्लोग दियर डे लाइट आवर्स, जहां पे लोग दिन भर घंटों भर काम करते थे। ऑफ्टन लॉसिंग द ब्राइटनेस, यहां तक कि प्रायः लॉसिंग मैंने खो देते थे, ब्राइटनेस मैंने चमक, ऑफ दियर आईज, अपनी आंखों की वो लोग चमक खो देते थे। मुकेश आईज डिम, मुकेश की आंखें भी वैसा ही प्रतीत हो रही थी। एज, जैसा he volunteers to take me home, मुकेश ने मुझे अपने घर ले गया। विच, और कह रहा था, he proudly says, वह इस बात को गर्व से कह रहा है, is being rebuilt, कि मेरा घर पुनः बन रहा है। मुकेश कह रहा है कि मेरा घर क्या हो रहा है? पुनः बन रहा है। ये बातें कौन कह रहा है बाबू? मुकेश। वी वॉक, हम लोग चल दिए मुकेश के घर, मुकेश ले जा रहा था तब। डाउन स्टिंकिंग लेंस, कह रहा है कि उन स्टिंकिंग मैंने बदबूदार, लेंस मैंने गली, उन बदबूदार गलियों में हम लोग जा रहे थे। चोक्ड विथ गार्बेज, जो कूड़ा कचरा से वो गलियां भरी हुई थी। पास्ट होम, पुराने जमाने के घर थे। दैट रिमेन्स हाउस, जो झोपड़ियां थी अभी भी, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिसकी दीवारें टूटी हुई थी। ओवली डोर्स, दरवाजे जर्जर पड़े हुए थे। ये कहाँ की बात है? फिरोजाबाद के। मुकेश का घर पुनः बन रहा है, तो अनिश जन से कहा है कि मेरा घर बन रहा है, ले जा रहा है उनको दिखाने के लिए। तो देख रहे हैं अनिश जन वहां पे दरवाजे जर्जर पड़े हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं। नो विंडोज, उन घरों में कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ वुमेन्स, वहां पे परिवारों की भीड़ थी। एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, और वो लोग जानवर की तरह को एग्जिस्टिंग माने रहते थे, मिलाप करके, घुल मिल के। इन अ प्राइमल स्टेट, तरह के आदि काल में जैसे रहते थे। ही स्टॉप्स, वह रुक गया। एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह एक ऐसे दरवाजे के यहाँ रुक गए, घर के। बैंक्स ओबली आयरन डोर विथ हिज फीट, बैंक्स मैंने मारा उस जर्जर लोहे के दरवाजे को, विथ हिज फीट, अपने पैरों से। एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का देकर उसे क्या कर दिया? खोल दिया। वी इंटर्ड, जब हम लोग प्रवेश किए उस घर में, हाफ बिल्ड सेक, सेक मैंने छज्जा होता है, आधा ही उस घर का छज्जा बना हुआ था। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसका एक हिस्सा, हैज्ड विथ डेड ग्रास, डेड मैंने मृत्यु होता है, ग्रास मैंने घास, मृत्यु घास का मतलब कि सूखी घासों से उसका छज्जा क्या हुआ था? बनाया गया था। इन द फायरवुड स्टोव, वहां पे फायरवुड लकड़ी का चूल्हा था।
ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स अ लार्ज वेसल्स, वेसल मैंने बर्तन होता है, लार्ज मैंने बड़ा, सिट्स मैंने रखा गया था। उस चूल्हे पे, स्टोव पे क्या रखा गया था? बड़ा सा बर्तन रखा गया था। सिजलिंग, छनछना रहा था उसमें। स्पेंच लिप्स, स्पेंच लिप्स का मतलब होता है पालक की पत्तियां उस बर्तन में क्या कर रही थी? छनछना रही थी। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पे, भूमि पे, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और एक बड़ा सा एल्युमिनियम का प्लेट रखा गया था। और मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड मैंने काटी गई, वेजिटेबल्स मैंने सब्जियां। उस एल्युमिनियम के प्लेट में क्या रखी गई थी? बहुत सारी काटी गई सब्जियां रखी गई थी। अ फ्रेल यंग वोमेन, फ्रेल माने दुबली पतली, यंग माने नौजवान, वोमेन माने महिला। एक दुबली पतली नौजवान महिला थी। इज कुकिंग, वह खाना बना रही थी। द इवनिंग मील, कब का खाना बना रही थी? शाम का खाना बना रही थी। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक, स्मोक मैंने धुआं, फिल्ड मैंने भर जाना, आइज मैंने आंखें। उस महिला की आंखें धुएं से भर गई थी। सी स्माइल्स, वह निश्चंकारी, वह फिर भी मुस्कुरा रही थी। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह जो दुबली पतली महिला थी वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। वाइफ थी, वाइफ मतलब पत्नी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, करे कि हम लोगों से ज्यादा बड़ी नहीं थी। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, लेकिन उस औरत को वो कमांड और आदर मिल गया था। एज द बहू, किसका आदर मिल गया था उसको? बहू का आदर मिल गया था। बहू का आदर किसको मिला है? तो मुकेश के बड़े भाई के पत्नी को, जो खाना बना रही थी। कह रहे कि द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वह इस घर की क्या थी? बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसको पहले से ही कितने आदमी को खाना बनाना था? 3 आदमियों का चार्ज था भोजन बनाने का। हर हस्बैंड, इसका और उसका पति का, मुकेश, जो मुकेश था, एंड दियर फादर, और इन लोगों के जो पिता थे, इसके ससुर थे, उन लोगों को खाना बनाना था। उस महिला के ऊपर कितने आदमी का चार्ज था खाना बनाने का? 3 आदमी का। पूछा गया किसका किसका? तो उसके हस्बैंड, मुकेश और उसके पिता। When the older man enters, जब कोई बड़ा व्यक्ति घर में प्रवेश करता था, she gently withdraws behind the broken wall, तो वह gently मतलब आराम से, withdraw मतलब खींच लेती थी अपने को, behind माने पीछे, broken wall मतलब टूटी हुई दीवार। जब कोई बड़ा व्यक्ति उस महिला से प्रवेश करता था घर में, तो वह महिला पहले की परंपराओं के जैसे अपने को उस टूटी हुई दीवार के यहाँ ढक लेती थी, खींच लेती थी। एंड, और ब्रिंग हर वेल क्लोजर, वेल माने होता है घूंघट, क्लोजर माने पास में लाना, और अपना घूंघट क्या करती थी? पास में लाती थी। टू हर फेस, कहाँ पर लाती थी? अपने चेहरे पे। तो आप लोगों को पता होगा कि पहले की ऐसी ट्रेडिशन थी, परंपरा थी कि जब भी कोई मेल एल्डर्स आता था महिलाओं से बड़ा, तो महिलाएं अपने को ढक लेती थी वेल से, घूंघट से। वैसे ही मुकेश की जो ब्रदर की वाइफ है वो भी कर रही है। एज कस्टम डिमांड्स, कस्टम माने रीति रिवाज, डिमांड्स माने मांग रखना, जैसा कि रीति रिवाज कहता था। डॉटर्स इन लॉ की जो बहुएं होती थी, मस्ट वेल, उन लोगों को अवश्य घूंघट, दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि अपने चेहरे पर ला लेना था। मेल एल्डर्स, जब कोई पुरुष व्यक्ति आता था उन लोगों से बड़ा। इन दिस केस, इसके उपरांत, द एल्डर एज एंड इम्प्रोवाइज्ड, जो बुजुर्ग लोग थे वो लगे हुए थे बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने के काम में। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स,
कह रहा है कि लंबे समय के बावजूद ऑफ हार्ड लेबर, कठिन काम करके, बहुत लंबे समय से बुजुर्ग क्या करते थे, वहां के कठिन काम करते थे। फर्स्ट एज टेलर, पहले तो उसके घर में लोग किसका काम किए, टेलर का। देन अ बैंगल मेकर, तब चूड़ी बनाने का काम किए। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, फिर भी वो लोग असफल हो गए थे रिनोवेट अ हाउस, एक घर को बनाने में। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, लेकिन वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे, दोनों बेटे को स्कूल भेजे थे। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच, और वह सब चीज मैनेज किए, व्यवस्थित किए। टू डू हिज टीच, उन लोगों को पढ़ाया जाए। देम मतलब उन लोगों को। व्हाट ही नोज, जितना कि उन लोगों के पिता मुकेश और मुकेश के भाई जानते थे, वो सब चाहते थे कि पढ़ा दे। बताए कि आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला को सिखा रहे थे वो लोग। यहाँ तक बातें समझ में आ गई है। इसके आगे के जो हैं पैसेज है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।